इस वीडियो में हम तीन अहम मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो यमन के हूथीज फिर से एक्टिव हो गए हैं, और दूसरा खबर यह है कि चाइना ने इसराइल की डिफेंस फोर्स के साथ यानी इसराइल की आर्मी के साथ कुछ खेल कर दिया है, और तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, कहा गया है। तो एक एक करके इन तीनों खबरों को आपके सामने रखें ईमानदारी से तो बेहतर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। यमन से इसराइल के लिए एक बड़ी वार्निंग आई है। हुथीस ने कहा है कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं और अब हम अपना असर दिखाएंगे। सीज़फायर के बावजूद पिछले दिनों गज़ा में जो बड़े कातिलाना हमले हुए, उसके बाद यमन की नेवी और मिसाइल टीमें रेड सी में ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। अंसर अल्लाह मूवमेंट के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक मेंबर मोहम्मद अल-फराह ने यह कहा है कि ज़ायनी वॉर क्रिमिनल्स की धमकियां सिर्फ अपने जुल्म और हमलों को जायज़ ठहराने का लबादा हैं, जो उनके हमलों की हिस्ट्री को मिटा नहीं देती, छुपा नहीं सकती। अल-फराह ने अपने एक्स अकाउंट पर जोर देकर कहा कि यमन सार्वजनिक तमाशों या अखबारों की कलमकसी से नहीं, बल्कि ऐसे मजबूत हथियारों के साथ पूरी तरह से तैयार है जिससे दुश्मन को उसकी गलती के एवज में एक कभी न भूलने वाला जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल इस बार ऐसी कीमत चुकाएगा जो उस एंटिटी पर भारी पड़ेगी और इसराइल का तारीख और मुस्तकबिल दोनों तबाह कर देगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेड सी में फिर से हालात गर्म हो रहे हैं और यमन के हूथीज के फिर से एक्टिव होने पर इसराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही रेड सी के ज़रिए होने वाले व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो क्या हूथीज एक बार फिर से रेड सी में बड़े लेवल पर एक्टिव होने जा रहे हैं और क्या इसराइल पर हमला करेंगे? अगर ये होता है तो फिर गज़ा में जारी सीज़फायर का होगा क्या, या फिर गज़ा में जो सीज़फायर बार बार वायलेट हो रहा है उसी की वजह से हूथीज कह रहे हैं कि अब की ऐसी सज़ा दी जाएगी, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखते हैं क्या होता है, जो होगा बताएंगे आपको। दुनिया भर में यूँ तो चाइनीज़ सामान लोग कहते हैं यूज़ एंड थ्रो, होते बड़े सस्ते हैं, काम आते हैं और फिर उसके बाद आप दूसरा ले लीजिए, लेकिन एक सामान इसराइल की डिफेंस फोर्स को डरा रहा है। चाइनीज़ कारों से इसराइली फौज डर गई है। अगर क्यों, आइए जानते हैं। अंदरूनी खुफिया अलर्ट के बाद इसराइली फौज यानी आईडीएफ ने अपने ही अफसरों की चाइनीज़ स्मार्ट कारें जब्त करना शुरू कर दिया है। सिर्फ कारें नहीं, स्मार्ट कार्स हैं ये। फौज के चीफ ऑफ स्टाफ के हुक्म पर ये कदम उठाया गया, एआल जामिर के हुक्म पर। दरअसल सिक्योरिटी एजेंसियों ने आगाह किया था कि कुछ चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कारों के स्मार्ट सिस्टम के जरिए संवेदनशील सैन्य जानकारी यानी सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। इसराइली वेबसाइट जे-फीड में 2 नवंबर की रात को आई खबर के मुताबिक पहले ही इन गाड़ियों को फौजी ठिकानों में लाने पर पाबंदी थी, मगर अब खतरे को हकीकत मानते हुए इन कारों को सीधा जब्त करना शुरू हो चुका है। सबसे पहले इंटेलिजेंस वाले अफसरों की गाड़ियां जब्त हो रही हैं, फिर बाकी सभी लोगों की चाइनीज़ कारें जब्त होंगी, आम लोगों की भी। मतलब जो दुनिया भर में जासूसी के लिए बदनाम हैं या कुख्यात हैं, उन्हें शक है कि चाइना इस मामले में उनका भी पापा है। अंदाज़ा है कि तकरीबन 700 गाड़ियां, ज़्यादातर चिरी मॉडल, इस ऑपरेशन में जब्त की जाएंगी। सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक इन गाड़ियों में कैमरे, माइक और सेंसर लगे हैं जो थर्ड पार्टी यानी चाइना तक डेटा भेज सकते हैं। मतलब गाड़ी में कौन बैठा है, क्या क्या बातें कर रहा है और क्या हरकत कर रहा है और कहां आ जा रहा है, ये सब कार बनाने वाले चाइना को पता चल सकता है। शायद इसराइली फौज को लगता हो कि यही डेटा चाइना से ईरान पहुंच गया और उसी के बेस पर ईरान ने 12 दिन की जंग में इसराइल में चुन चुन कर कामयाब निशाने लगाए, मिसाइलें जहां चाहें टप से गिराई। एक सीनियर इसराइली ऑफिसर के लफ्जों में कहें तो हर कार, लिखा हुआ है अखबार में, हर कार एक चलता फिरता कंप्यूटर है और हर कंप्यूटर जासूसी का औजार बन सकता है। ये पाबंदी ब्रिटेन और अमेरिका में भी लागू है, जहां चाइनीज़ गाड़ियों को मिलिट्री के इलाकों से पहले ही बाहर रखा जा रहा है। अब इसराइल भी उसी राह पर, उसी नक्शे कदम पर चल निकला है। अब बात कि पाकिस्तान क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो सुनिए ये शोर कहां से उठा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। चाइना और रूस भी कर रहे हैं और सब गुपचुप तरीके से कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ये बयान उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया, टीवी इंटरव्यू में। ट्रंप बोले, अमेरिका को फिर से न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने की ज़रूरत है।
हमारे पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार 150 मरतबा तबाह किया जा सकता है, ट्रंप कह रहे हैं। मगर रूस और चीन की हरकतें अब टेस्टिंग को ज़रूरी बना रही हैं, लिहाजा हमें भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जब उससे पूछा गया कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई टेस्ट नहीं कर रहा, फिर आप क्यों, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, रशिया, पाकिस्तान और चाइना सीक्रेट तौर पर छुप छुपा कर टेस्ट कर रहे हैं, बस दुनिया को पता नहीं चलता। कमाल की बात है। न्यूक्लियर टेस्ट में पाकिस्तान का नाम आते ही भारतीय मीडिया में खलबली मच गई और हमारे न्यूज़ चैनल्स में मुंह से बंकर बस्टर बम तक दाग देने वाले एक्सपर्ट्स बैठा दिए गए। वैसे सदर ट्रंप पहले ही पेंटागन को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करने का हुक्म दे चुके हैं, लेकिन ये बयान लफ्ज़बाजी ज़्यादा लगता है कि ये 3 मुल्क टेस्टिंग कर रहे हैं। अब लीजिए खबर आ गई, अल जज़ीरा पर चाइना का बयान आया है। चाइना ने डिनाई कर दिया, हम कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर रहे। अगर तुम हमारी फुलझड़ियों से डरते हो और उन्हें न्यूक्लियर बम मानते हो तो ये तुम्हारा फितूर है, हमारा कसूर नहीं। कॉल्स ऑन यूएस टू मेंटेन, मतलब ये कहा है कि यार क्यों तुम घबरा रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, अच्छे खासी अभी तक जो मुल्क, अभी तक आज की तारीख तक जो सुपर पावर है उसके सदर हो, ऐसे बयान क्यों देते रहते हो? तुम्हें चर्चा में आने की क्या जरूरत, तुम तो ऑलरेडी चर्चा में हो। चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट से इनकार किया और अमेरिका से भी रोक जारी रखने का मुतालबा किया कि भैया तुम भी जो हो इस टेस्ट वेस्ट मत करना, तुम भी इस पर रोक लगाए रखना, क्योंकि तुमने अगर 33 साल से टेस्ट नहीं किया है तो उस चीज़ को तोड़ो मत, हम नहीं टेस्ट कर रहे हैं। क्यों ये इल्ज़ाम लगाकर टेस्ट करने का हुक्म दे दिया है तुमने पेंटागन को? अच्छा, इसराइल में आजकल एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है जिससे शायद आप लोग वाकिफ़ हो। आईडीएफ की जो कानूनी चीफ थी, उन्हें और एक और शख्स को हिरासत में रखा गया है बुध तक के लिए। और ये मामला क्या है? ये मामला बेहद संगीन है। आपको हमने कल बताया था कि ये कुछ महीनों पहले की जो है इंसिडेंट है, और तब भी हमने आपको बताया था कि फ़लस्तीनी कैदियों के साथ इसराइली जेलों में बदकारी, सियाहकारी हो रही है, उनका रेप हो रहा है। तो एक्स आईडीएफ लीगल चीफ, आईडीएफ की लीगल चीफ एक्स तोमर जो हैं, उन्हें और इस्लामी को, 2 को डिटेंशन में डाल दिया गया है। इन दोनों पर, ये लेडी हैं मैडम जो लीगल चीफ रहीं, और ये कल रात लापता हो गई, कल सुबह। फिर ये रात में समंदर के किनारे मिली तेल अवीव में, फिर इन्हें तब गिरफ्तार कर लिया गया। ये सुबह से माना जा रहा था इन्होंने खुदकुशी कर ली है क्योंकि इनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। असल में इन लोगों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने वो वीडियो फुटेज लीक कर दिया था और इनकी वजह से लीक हुआ था, जिसमें आईडीएफ के बेहया, बदतमीज़, जल्लाद, हैवान किस्म के फ़ौजी एक फ़लस्तीनी कैदी के साथ सेक्सुअल असॉल्टमेंट कर रहे थे जेल के अंदर। तो इन पर और इनके वो दूसरे साथी जिन्हें डिटेंशन में डाला गया, उन पर इल्ज़ाम है। तो अब इससे क्या हुआ है कि नेतन्याहू और ये इसराइल कार्ड्स दोनों घबरा गए हैं कि हमारी बदनामी हुई है। ये दुनिया में सबसे बुरा दाग है जो इसराइल के ऊपर लगा है, बदनुमा दाग, जिसे हम मिटा नहीं सकते क्योंकि इसकी वीडियो फुटेज सामने आ गई। तो अब इन लोगों को सजाएं दी जा रही हैं कि कैसे वो सामने आ गया, और कह कर दी जा रही हैं कि तुम्हें लाना नहीं था। और अब वो शख्स, हाँ, द जेरूसलम पोस्ट की खबर सुन लीजिए अभी शाम की 3 नवंबर की। द पैलेस्टीनियन डिटेनी अलेजली अब्यूज्ड बाय 5, जिस फ़लस्तीनी कैदी के साथ आईडीएफ के 5 सिपाहियों ने, फौजियों ने वो बदकारी सियाकारी की थी, आज उसे आज़ाद कर दिया गया होस्टेज और प्रिजनर एक्सचेंज में। सिद्ध-ए-एतमान जेल, जो इनकी हैवानियत भरी जेल है, उससे आज आज़ाद करके उसे गज़ा भेज दिया गया। अब उसकी गवाहियाँ आएंगी, और जब आएंगी तो हम आपको उस बारे में ज़रूर सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।